Hello बच्चों, let's see this question. The question says that which of the following statements is true about AGI Sol prepared by peptidization of AGI with Ki? Options are A. In electrophoresis, the dispersed phase will move towards cathode. B. NaCl is more effective than Al2SO4 for bringing about coagulation of Sol. C. On addition of NaCl in Sol, the solution is stabilized. And D. On persistent dialysis of Sol, precipitation of colloidal Sol take place, that is coagulation. तो क्वेश्चन में हमसे बेसिकली क्या पूछ रहा है, पेप्टाइजेशन के बारे में पूछ रहा है. पेप्टाइजेशन. अब पेप्टाइजेशन होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सोल फॉर्मेशन. ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सोल फॉर्मेशन बाय फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट. तो ये प्रेसिपिटेट से सोल फॉर्मेशन का तरीका है पेप्टाइजेशन. अब हमें यहाँ पे क्या दिया है, एजीआई सोल दिया है. तो एजीआई क्या है, सोल बनाने के लिए, और केआई क्या है हमारा यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट है. इलेक्ट्रोलाइट. अब सिंस एजीआई का साइज काफी बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि एक प्रेसिपिटेट है, या फिर हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स इनके एग्रीगेटेड फॉर्म में होते हैं. ठीक है, तो अब एजीआई और केआई में क्या कॉमन है, इनमें क्या कॉमन है, आई नेगेटिव कॉमन है. तो अब क्या होगा कि आई नेगेटिव कॉमन है, तो आई नेगेटिव जा करके इनमें एड्सॉर्ब हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन थ्योरी. ठीक है, एड्सॉर्प्शन थ्योरी क्या कहता है कि जो सोल बनाने के लिए और जो इलेक्ट्रोलाइट है उनमें जो कॉमन आयन होता है वही जा करके इनमें एड्सॉर्ब होता है. अब एड्सॉर्ब हो गया तो जो एजीआई है और आई माइनस है, इनमें रिपल्शन होगी, और इस रिपल्शन के कारण पार्टिकल्स क्या है, टूट जाएंगे. सोल पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज होंगे आई माइनस के इन पे. ठीक है, ये चार्ज होंगे नेगेटिव आई माइनस के. तो ये जो पार्टिकल है इनका फिर साइज क्या होगा, 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में, क्योंकि ये कोलॉइडल पार्टिकल का आइडियल साइज होता है. ठीक है, तो ये है. अब हमारा ए ऑप्शन में क्या है, इन इलेक्ट्रोफोरेसिस द डिस्पर्स्ड फेज विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. अब कैथोड क्या है, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड. नेगेटिवली चार्ज्ड. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में अब सिंस पार्टिकल्स हमारे नेगेटिव चार्ज है तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो ये इनके पास मूव नहीं करेगा. तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो गया. बी क्या है, NaCl इज मोर इफेक्टिव दैन Al2SO4 फॉर ब्रिंगिंग अबाउट कोआगुलेशन. अब कोआगुलेशन के लिए अकॉर्डिंग टू हार्डी-शुल्ज रूल वो क्या कहता है कि जिनमें ज्यादा चार्ज होता है Al2 प्लस SO4 होल 3 माइनस. ठीक है, तो जिनमें ज़्यादा चार्ज होता है वो ज़्यादा स्टेबिलाईज या ज़्यादा कोआगुलेशन की कैपेसिटी रखता है. कोआगुलेशन क्या होता है, कोआगुलेशन इज द रिवर्स ऑफ पेप्टाइजेशन. मतलब कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो वापस से प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं. अगर हम इनमें प्लस ऐड करेंगे तो पार्टिकल्स क्या है, न्यूट्रल हो जाएंगे, और न्यूट्रल हो जाएंगे तो इनका कोआगुलेशन करना आसान हो जाएगा. तो जितनी ज़्यादा चार्ज होगी पार्टिकल पे Al3 प्लस SO4 माइनस, Al3 प्लस SO4 माइनस, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इसकी कोआगुलेशन कैपेसिटी होगी. तो Na प्लस से ज़्यादा कैपेसिटी Al3 प्लस की है. तो Al2SO4 होल 3 इज द इफेक्टिव वन, नॉट NaCl. तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत है. सी क्या है, ऑन एडिशन ऑफ NaCl इन सोल द सॉल्यूशन इज स्टेबलाइज्ड. अब अगर हम Na प्लस ऐड करते हैं तो पार्टिकल्स क्या है, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो कोआगुलेशन होगा और प्रेसिपिटेट हो जाएगा. तो सॉल्यूशन में क्या है, प्रेसिपिटेशन होगा जो कि सॉल्यूशन को अनस्टेबल बनाता है, ना कि स्टेबल. तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो गया. डी क्या है, ऑन परसिस्टेंट डायलिसिस ऑफ सोल प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडल सोल टेक प्लेस, दैट इज कोआगुलेशन. अब डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस डायलिसिस मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट किया ही है हम ये ऐड करेंगे ही नहीं, इनका रिमूवल हो जाएगा. तो जब रिमूवल होगा तो ये पार्टिकल्स भी नहीं होंगे, तो रिपल्शन नहीं होगा, तो ये कोआगुलेटेड फॉर्म में ही रहेगा. तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है. ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. दैट इज ऑन परसिस्टेंट डायलिसिस ऑफ सोल प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलॉइडल सोल टेक प्लेस, दैट इज कोआगुलेशन. होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.